स्टूडेंट, आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के बारे में बताने जा रहे हैं। जब दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से पार्शियली परावैद्युत पट्टी रखी है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रिप जो है आंशिक रूप से पार्शियली रखी हुई है, तो हम इसके फार्मूले का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ये भी बच्चों प्रूवमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम में। अब बच्चों इसमें हम इसका पहले लेते हैं स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। संधारित्र की एक एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। दोनों का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या है? बराबर है। इसके बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कैपिटल डी होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज डी, स्मॉल डी आपका है। अब इसके बीच में एक पट्टी रखी है, एक क्या है? स्ट्रिप रखी हुई है, पट्टी रखी हुई है, जिसका परावैद्युतांक के है। बच्चों इन प्लेटों के बीच में पट्टी रखी है, इसका परावैद्युतांक के है और इसकी मोटाई स्मॉल टी है, यानी स्मॉल टी दूरी में यह पट्टी यहां पर रखी हुई है। आपने क्या देखा? ये समांतर पट्ट संधारित्र जो एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी होता है। इसके बीच में एक पट्टी रखी है, पूरे में नहीं, पार्शियली है, आंशिक में एक पट्टी रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक के है। ये एक एडजस्टमेंट है। अब हम बच्चों एक्स प्लेट को क्या दे दें? प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। क्या दे दिया? प्लस क्यू चार्ज एक्स प्लेट को हमने दे दिया। वाई प्लेट को हमने अर्थिंग कर दिया, इस पर उतना माइनस क्यू चार्ज भी आ जाता है। अब इस परावैद्युत पट्टी में भी इधर माइनस, यह माइनस चार्ज हो गया, इस पर प्लस चार्ज यहां भी उतना आ जाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र इस पट्टी में भी डेवलप हो जाता है और इस पट्टी के बाहर एएस में भी डेवलप हो जाता है। यहां जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है, पहले हम पट्टी के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसके बाद उसमें विभव निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। इसी तरीके पट्टी के बाहर एयर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। दोनों पोटेंशियल को जोड़ लेंगे, तब टोटल पोटेंशियल हमारा हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो पहले हम लेते हैं बच्चों कि परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र बच्चों E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान इप्सिलॉन से 0 इंटू के होता है। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, यह वैल्यू हम रख देंगे। तो E1 इज इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन से 0 ए इंटू के होता है। अब पट्टी के अंदर वैद्युत विभव, अब यहां क्या निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम निकालेंगे। तो V1 इज इक्वल टू E1 अब इंटू, ये बच्चों पट्टी के दोनों सिरों पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम पट्टी की मोटाई ले लेंगे, इंटू टी हो गया। तो V1 इज इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन से 0 ए के इंटू बच्चों टी होगा, मोटाई क्या है? इंटू टी होगा। इक्वेशन 1 कर दिया हमने, समीकरण 1 कर दिया।
पट्टी के बाहर किसमें, वायु एयर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। अब बच्चों क्या है, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान इप्सिलॉन से 0। क्यों, इसका परावैद्युतांक K इज इक्वल टू 1 होता है। अब सिग्मा की हम वैल्यू रख दें, क्या होता है, Q अपान A होता है, तो इप्सिलॉन से 0 इंटू A हो गया, Q अपान इप्सिलॉन से 0 इंटू A हो गया। ये आपका क्या है, पट्टी के बाहर वैद्युत क्षेत्र है। अब हम क्या लें बच्चों, विभव लें, ठीक, विभव V2 इज इक्वल टू E2 इंटू कितने में एयर है, D में नहीं है, D माइनस T में है। पट्टी के बाहर जो स्पेस है वो D माइनस क्या होता है, T होता है। तो V2 इज इक्वल टू, अब बच्चों क्या होगा, Q अपान इप्सिलॉन से 0 A D माइनस क्या हो गया, T हो गया। इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब क्या करो, टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये कुल विभव आपका हो गया, मान जोड़ दो। V इज इक्वल टू इक्वेशन 1 और 2 से Q अपान इप्सिलॉन 0 AK इंटू T प्लस आपका Q अपान इप्सिलॉन 0 A T माइनस क्या होता है, T। अब जो कॉमन है इसको आप कॉमन ले लो, V इज इक्वल टू Q अपान इप्सिलॉन 0 AK, बचा क्या बच्चों, T अपान K प्लस T माइनस क्या बचता है, T। इतना आपका बच गया। अब इसको हम परिभाषा से धारिता C इज इक्वल टू Q अपान क्या होता है, V होता है। Q की वैल्यू रहने दो, V की वैल्यू यहां रख दो, Q अपान इप्सिलॉन 0 AK, AK नहीं रहेगा, ये K कॉमन में चला गया, K यहां नहीं रहेगा, T अपान K इन प्लस T माइनस क्या, T। ये आपकी पोजीशन हो गई। अब Q क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, हम इसको ये बगल लिख दे रहे हैं, तो C इज इक्वल टू, ये ऊपर गया, इप्सिलॉन 0 A, क्या बना बच्चों, इप्सिलॉन 0 A अपान T अपान K प्लस T माइनस T, यह आपका फार्मूला हो गया। अब बच्चों एक स्थिति आप देखो, यदि पूरे में पूरे भाग में पट्टी क्या है, पट्टी है, तो T इज इक्वल टू D हो जाएगा। T इज इक्वल टू क्या होगा, D होगा। तब कंडीशन देखो बच्चों, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 A, हम T के स्थान पर क्या रखो, D रखो, अपान K, अब D माइनस D, ये कैंसिल हो गया, तो D नीचे हो गया, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 AK अपान D, फिर वही फार्मूला आ गया। ये तब का फार्मूला है जब पूरे भाग में क्या भरी हुई हो, परावैद्युत पट्टी है। ये धन्यवाद, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।